हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रेशियो के अंदर जो सिक्कों पे आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे जो भी क्लास हुई है इस सीरीज़ के अंदर उसके वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला क्या गया है, गौर से देखिएगा। बोला यह गया है कि किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल वर्ग के सिक्कों का अनुपात 4, 5 और 8 है। 3 तरीके का सिक्का है और तीनों तरीकों के सिक्कों में जो अनुपात है वह है आपका 4, 5 और 8 का। आगे बोला है यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432, सभी प्रकार के सिक्कों का जो कुल कीमत है ना वो आपका 432 रुपये है, तो हमें बताना है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। यहाँ पे देखिए हमें देखना क्या होता है। सबसे पहले तो डाटा यहाँ पे हम लिखते हैं। 3 तरीके का सिक्का है 1 रुपये वाला, ठीक है, 1 रुपये वाला है। इसके अलावा 2 रुपये और 5 रुपये। 3 तरीके का सिक्का है 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 5 रुपये वाला। और तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या में जो अनुपात है वह है आपका 4:5:8 का। इस तरीके से रखा गया है। इसका मतलब कि इन सभी प्रकार के सिक्कों के यह संख्या का अनुपात आपका दे रखा है। इस चीज़ को समझना जरूरी है कि जो रेशियो दिया है ना वह संख्या का रेशियो दिया है कि मूल्य का दिया है। क्योंकि जब बात सिक्कों की होती है, रुपए पैसे की होती है, तो हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना होता है। एक तो उसके वैल्यू का यानी कि मूल्य का, और दूसरा उसके संख्या का। तो यहाँ क्या बोला है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल वर्ग के सिक्कों का अनुपात, यानी यहाँ ऐसा कुछ स्पष्ट किया नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है। जब मूल्य का अनुपात देगा तो यहाँ पे स्पष्ट लिखेगा कि इसके मूल्यों में यह रेशियो है। तो जब तक यह ना लिखे कि इसके मूल्यों का यह अनुपात है, आपको क्या समझना है कि सिक्का के संख्या का ही अनुपात दे रखा है। अब हम इसके अलावा क्या देखेंगे कि अनुपात के अलावा जो है वह क्या दिया है। तो अनुपात के अलावा दिया है सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य। तो हम लोग यहाँ भी मूल्य निकालेंगे। तो हमारे पास अभी क्या है, संख्या है। संख्या से हम लोग क्या करेंगे, मूल्य में चले जाएंगे। तो जब संख्या पता हो तो मूल्य आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए 1 रुपये वाला सिक्का कितना है, 4 सिक्का है, तो इसका कीमत कितना हो जाएगा, 4 रुपये ही होगा। 1 रुपये वाला जितना सिक्का होता है उतना ही उसका कीमत होता है। उसी तरीके से आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए 2 रुपये वाला कितना सिक्का है, 5, तो 5 सिक्का का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये, क्योंकि एक सिक्का 2 रुपये, ठीक है। तो सिक्का कितना है, 5, तो 10 रुपये का हो जाएगा। आगे देख लीजिए 5 रुपये वाले सिक्कों का संख्या कितना है, 8, तो कीमत कितना हो जाएगा इसका, 40 रुपये। 8 पंचे 40 रुपये। प्रत्येक सिक्का का कीमत 5 रुपये। 8 सिक्का है तो इसका कुल कीमत कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि संख्या से पहले हम लोग आ गए मूल्य में। और हमेशा आपको इतना करना होगा, अगर रेशियो संख्या का दिया है तो टोटल मूल्य का निकालना पड़ता है, टोटल मूल्य का देता है। और अगर रेशियो मूल्य का दे रखा होता है उस समय टोटल जो है वह संख्या का देता है। तो इतना आपको करना पड़ेगा, या तो संख्या से मूल्य में जाना होगा या मूल्य से संख्या में जाना होगा। और दोनों तरीके के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए आगे क्या बोला है, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है 432। तो मूल्य तो यहाँ पे है, देखिए। तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना, 4 और 10 14 और 40 54। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात में कितना है, अनुपात 54 है। इसको और शॉर्ट करेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना, तो सभी प्रकार के सिक्कों के मूल्य को जोड़ लीजिए। 4 और 10 14 और 40 कितना हो जाएगा, 54। जबकि वास्तव में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 432 रुपये। यानी कि यह जो 54 है, अनुपात 54 है, इसका वैल्यू 432 के बराबर हो जाएगा। 432 क्या है, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य। और 54 क्या आया है, यह आया है सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य, लेकिन यह अनुपात में। तो ताकि दोनों एक ही चीज़ है इसलिए दोनों आपस में बराबर। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालिए, कैसे निकलेगा, 54 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 8 बार में यह आपका कट जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपका 8 आ गया। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। इतना करने के बाद आप सोचिएगा कि हमें अब क्या निकालना है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो संख्या का रेशियो कौन सा है, ऊपर वाला है। देख लीजिए 2 रुपये के सिक्कों का संख्या कितना है, अनुपात 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अनुपात 5। और अनुपात 1 का वैल्यू क्या निकाले हैं,
सर अनुपात 1 का वैल्यू 8 के बराबर है तो 5 का वैल्यू 5 गुने 8 के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का आपका होने वाला है वह 40 है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 40। अगर 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य पूछता तो मूल्य हम कहाँ से निकालेंगे, मूल्य तो नीचे है। 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य अनुपात 10, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 80। आप संख्या पता करिए या मूल्य पता करिए, दोनों से अगर संख्या पता करते हैं तो मूल्य निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर कुल संख्या यहाँ से हमने आपको बताया कि अनुपात 5, तो 1 का वैल्यू 8 है तो 5 का वैल्यू 40, तो अगर सिक्का का संख्या 40 है, 2 रुपए वाले सिक्कों का संख्या 40 है तो मूल्य कितना हो जाएगा 80। संख्या पता हो जाएगा तो मूल्य निकाल लेंगे, मूल्य पता हो जाएगा तो हम लोग संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए और शॉर्ट हम लोग कैसे कर सकते थे। यहाँ पे समझिएगा, दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दिया है सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 432। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत कितना है 432। यहाँ से देख लीजिए, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत 54, यानी 432 अनुपात 54 का मान है। 54 से भाग करेंगे क्या होगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा, यानी जो दिया जाएगा ना उससे आपको कर लेना है भाग, और जो पूछेगा उससे गुना। पूछा क्या है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए वाले सिक्कों का संख्या कितना है अनुपात 5, तो अनुपात 5 का मान निकालना है तो 5 से गुना। 54 8 करिए, 8 पंचे 40, यही आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे इसमें जितना टाइप पूछा जाता है। अगला देखिए, बोला है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के संख्या में 1 4 4 का अनुपात। 3 तरीके का सिक्का है इस बार, देख लीजिए। एक तो है आपका 1 रुपये वाला, ठीक है, इसके अलावा 50 पैसे वाला और साथ में 25 पैसे वाला। 50 पैसे और 25 पैसे, पी का मतलब समझ जाना है पैसा। ठीक है, इसके संख्या में 1 4 4 का अनुपात। स्पष्ट किया है क्वेश्चन में कि यह जो अनुपात है वह किस में है, इसके संख्या का अनुपात है 1:4:4। सभी प्रकार के सिक्कों के संख्या का अनुपात इस क्वेश्चन में दे दिया। हमें एक चीज़ तो करना ही होता है, तो लीजिए अभी ही कर लेते हैं। संख्या से हम लोग क्या करेंगे, मूल्य में चले जाएंगे। मूल्य में कैसे जाएंगे, अभी हमने आपको तरीका बताया है। देखिएगा यहाँ पे 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या 1 है तो इसका कीमत भी क्या होगा, 1 रुपये वाला जितना सिक्का होगा उतना ही तो उसका कीमत होगा ना। तो 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या 1 है तो उसका कीमत भी 1 होगा। 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 4 है तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 2। अरे 50 पैसा वाला जितना सिक्का होगा उसका आधा कीमत। 2 सिक्का 1 रुपये, 4 सिक्का 2 रुपये, 10 सिक्का 5 रुपये, 30 सिक्का 15 रुपये। तो यहाँ पे 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 4 है तो कीमत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलिए 25 पैसे वाले में, 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 4 है तो इसका कीमत कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 25 पैसा वाला 4 सिक्का मिलेगा तब 1 रुपये। तो 4 सिक्का का मतलब 4/4 1 रुपये, 8 सिक्का का मतलब 8/4 2 रुपये, 16 सिक्का का मतलब 16/4 4 रुपये। यानी जितना सिक्का का संख्या होगा उसका 1/4 कीमत होता है किसमें, 25 पैसे वाले में। अब यहाँ से क्या निकल गया, सभी प्रकार के सिक्कों का यहाँ पे मूल्यों का अनुपात निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, उनका कुल मूल्य 200 रुपये। कुल कीमत कितना है, कुल कीमत है 200 रुपये। कुल कीमत यहाँ दे रखा है 200 रुपये। अनुपात में देखिए तो कुल कीमत कितना, 1 और 2 3 और 1 4। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत अनुपात 4। देख लीजिए मूल्य तो यही है ना। तो सभी प्रकार के सिक्कों का यानी 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत कितना है, 1 और 2 3 और 1 4, जबकि वास्तव में 200। तो यह जो 200 है ना वो अनुपात 4 का मान है। 4 से भाग कर दिया, अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें क्या निकालना है, जो निकालना होगा उससे गुना। हमें बताना है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो संख्या का रेशियो कहाँ पे है, ऊपर में है। यह है आपका 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या, यह है 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या और यह है आपका 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या। तो 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या पूछा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, अनुपात 4 का मान पूछा है। तो जो पूछा है उससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 200। यानी कि 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 200। जो देगा उससे कर लेना है भाग और जो पूछेगा उससे क्या करना है, उससे करना है गुना। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें हम लोगों को। चलिए बढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या बोला है। बोला है हृदय अपना गुल्लक खोलता है, ठीक है, और उसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के 10 5 2 1 के अनुपात में मिलते हैं। यानी कि यह सिक्कों की संख्या का अनुपात है।
क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया है कि मूल्य का अनुपात है, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि सिक्का की संख्या का यह रेशियो है। कितने तरीके का सिक्का है, 4, 1, 2, 5 और 10। 1 रुपये वाला, इसके अलावा 5 रुपये वाला, इसके अलावा यहाँ पे सिक्का जो है, अच्छा 1 के अलावा 2 है ना, 1 है साथ में 2 है, चलिए 5 रुपये है और 10 रुपये है। यह 4 तरीके का सिक्का है इसके पास। अब इसके संख्या का रेशियो क्या है सर, सभी प्रकार के सिक्कों के संख्या का जो अनुपात है ना वह दे रखा है 10, 5, 2 और 1। 10, 5, 2 और 1 सभी प्रकार के सिक्कों के यहाँ पे संख्या का अनुपात इस क्वेश्चन में दे दिया। आप ऐसा करो ना, संख्या का अनुपात दे दिया है ना, मूल्य का अनुपात आप निकाल लो पहले। संख्या से हम लोग मूल्य में कैसे जाएंगे सर, आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपया वाला 10 सिक्का है तो कीमत 10 रुपया। 1 रुपया वाला जितना सिक्का होगा उतना कीमत। 2 रुपये वाला 5 सिक्का है तो कीमत 10 रुपये। 2 रुपये वाला 5 सिक्का है तो 2 पंचे 10 रुपया कीमत हो जाएगा। आगे चलिए, 5 रुपये वाला 2 सिक्का है तो 5 दूना 10 रुपया कीमत हो जाएगा। और 10 रुपये वाला 1 सिक्का है तो इसका कीमत 10 रुपये हो जाएगा। ज़रा गौर से यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो नीचे वाला है ना वह सभी प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है, और जो ऊपर वाला है वह सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात दे रखा है, इससे हम लोग मूल्य का अनुपात निकाल लिए। 1 रुपये वाला जब 10 सिक्का है तब तो 10 ही रुपये होगा। 2 रुपये वाला अगर 5 सिक्का है तो 10 रुपये होगा। तो यह सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य का रेशियो यहाँ पे आ गया है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, बोला यदि कुल सिक्का 72, कुल सिक्का 72 यानी यह क्या दिया है, सिक्का का संख्या कुल 72 सिक्का है। सभी प्रकार के सिक्का मिला के कितना है, 72 है। कुल सिक्कों का संख्या 72। यहाँ से देखो तो सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या कितना आ रहा है, कुल सिक्का का संख्या तो यही है 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या 18 है, यानी कि 72 जो है वो अनुपात 18 का मान है। तो 18 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कुल कीमत। तो कीमत में आइए, कुल कीमत निकालिए। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात में क्या है, अनुपात 40। तो अनुपात 18 का मान पता था तो 18 से भाग किए, 40 का मान निकालना है तो 40 से गुना कर लीजिए। 18 चौके 72, 40 गुना 4 कितना हो जाएगा, 160। यही 160 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। जो देगा उससे भाग करना है। तो क्या दिया था, सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या। हम लोग यहाँ से भी सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या निकाले, कितना आया 18, जबकि रियल में कितना है 72, यानी 72 जो है वो अनुपात 18 का मान है। तो 18 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब अनुपात 1 का मान एक बार निकल गया, फिर जो निकालने के लिए हमसे पूछा जाएगा, हम देखेंगे कि उसका अनुपातिक मान क्या है। तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य निकालना है, तो हम देखें कि अनुपातिक वैल्यू उसका क्या है। तो 10, 20, 30 और 40 सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 40 है, मीन्स कि हमें अनुपात 40 का मान निकालना है। तो हम 40 से गुना कर दिए। जो देगा उससे भाग करना है, जो पूछेगा उससे गुना करना है। अगर मान लीजिए पूछा होता कि भाई 10 रुपये वाले सिक्कों का संख्या बताइए, तो हम क्या करते हैं, अनुपात 1 का मान निकालते। 5 रुपये वाले सिक्कों का संख्या बताइए तो हम अनुपात 2 का मान निकालते। 2 रुपये वाले सिक्कों का संख्या बताइए तो हम अनुपात 5 का मान निकालते। अगर पूछता 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या बताइए तो अनुपात 10 का मान निकालते। अगर हमसे बोला गया होता कि भाई 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल कीमत निकालिए तो हम अनुपात 10 का मान निकालते। तो इस चीज़ को बस आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्या बोला है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपये है, रुपये कुल दे दिया, जिसमें 5, 6 और 8 का अनुपात है। अच्छा, यह जो अनुपात दिया है सिक्कों की संख्या में है कि मूल्य में। तो देखिए जिसमें 5, 6, 8 स्पष्ट नहीं किया है तो समझ जाइए मूल्यों का अनुपात है। और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 1 रुपये 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 50 पैसे और 25 पैसे यह 3 तरीके का सिक्का है। और सभी प्रकार के सिक्कों के संख्या का जो रेशियो है ना, संख्या वह कितना है आपका 5, 6 और 8 इस अनुपात में रखा गया है। 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये है, जो किस तरीके से रखा हुआ है, जो 5, 6 और 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा गया है। मतलब कि 1 रुपया वाला 5 सिक्का तो 50 पैसे वाला 6 सिक्का, और अगर 50 पैसे वाला 6 तो 25 पैसे वाला 8 सिक्का।
आप क्या करोगे सर, संख्या से हम पहले आ जाएंगे मूल्य में। अभी हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, संख्या से मूल्य में आ रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे मूल्य से हमें संख्या में जाना होगा। अब इसको सोल्व करिए, मूल्य में आइए पहले जल्दी से। देखिए 1 रुपया वाला सिक्का का संख्या 5 है तो मूल्य कितना रह जाएगा 5। 1 रुपया वाला जितना सिक्का उतना मूल्य। 50 पैसा वाला 6 सिक्का है तो कितना कीमत हो जाएगा 3। 50 पैसा वाला 6 सिक्का है तो 3 रुपये होगा। और 25 पैसे वाला 8 सिक्का है तो 2 रुपये होगा, क्योंकि 25 पैसा वाला 4 सिक्का तब 1 रुपये होता है। यहाँ 8 सिक्का है, इसका मतलब कि 2 रुपये होगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया क्या था, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 60 रुपये। कुल कीमत कितना है 60 रुपये, तो मूल्य निकालिए। तो सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना आ रहा है 5, 3, 8 और 2, 10। तो अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य अनुपात 10, जबकि रियल में 60। इसका मतलब ये जो 60 रुपये है वह अनुपात 10 का मान है। 10 से भाग कर लीजिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के संख्या का रेशियो तो यह वाला है। 25 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना है अनुपात 8, यानी हमें अनुपात 8 का मान निकालना है। तो 8 से गुना कर लीजिए, जो देगा उससे भाग और जो पूछेगा उससे गुना। काटिए, 10 छक्के 60 हो जाएगा, 6 8 48। आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का ना वह आपका 48 हो जाएगा। 25 पैसे के सिक्कों का संख्या 48 हो जाएगा। जो पूछता हम बता सकते थे, मूल्य भी पूछता किसी भी तरह के सिक्कों का उसको भी बता सकते। अगर कुल मूल्य पूछता तो हम क्या करते, 5, 3, 8 और 2, 10 अनुपात 10 का मान निकालते। अगर कुल सिक्का पूछ लेता कि कुल कितना सिक्का है तो हम 5, 6, 11 और 8, 19 अनुपात 19 का मान निकालते। यह अनुपात 1 का मान है। कुल सिक्का यानी अनुपात 19 का मान क्या होगा, तो हम अनुपात 19 से गुना करते। जो पूछेगा बस उससे गुना कर लेना है। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या पूछा है, बोला है कि 110 रुपये की राशि। देखो कुल कीमत कितना है 110 रुपये। 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 1, 2 और 3 का है। सिक्कों को किस तरीके से रखा गया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में। 110 रुपये में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, 3 तरीके का सिक्का है। 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के, जिनके संख्या में रेशियो है 1, 2 और 3 का। संख्या में क्या रेशियो है, 1, 2 और 3 का रेशियो है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, यह रेशियो किसका है, इन सिक्कों के संख्या का रेशियो है। आप बोलोगे सर संख्या तो कहीं से पता नहीं चल रहा है। तो देखिए जिनका अनुपात 1, 2, 3 का है, यहाँ कहीं मूल्य लिखा है, सर मूल्य तो नहीं लिखा है। यह अनुपात मूल्य का है कि संख्या का है, नहीं लिखा है। जब न लिखे तो आप समझ जाइए कि संख्या का ही अनुपात है। ठीक है, अब संख्या का अनुपात अगर आपको पता है तो मूल्य में तो जा सकते हैं। हाँ सर जा सकते हैं। मूल्य में कैसे जाइएगा, सर मूल्य में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है, 2 रुपये वाला एक सिक्का है तो इसका कीमत कितना होगा 2। 2 रुपये वाला जितना सिक्का होगा कीमत उसका दोगुना होगा ना। तो 2 रुपये वाला सिक्का 1 है तो इसका कीमत 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये वाला 2 सिक्का है तो इसका कीमत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 50 पैसे वाला 3 सिक्का है तो इसका कीमत 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे वाला जितना सिक्का होता है ना उसका आधा उसका कीमत होता है। तो 3 सिक्का का मतलब 1.5 रुपये, 1.5 रुपये का मतलब 3/2। 50 पैसा का जब भी सिक्का का संख्या आपके पास हो तो मूल्य में जाने के लिए 2 से भाग। 2 सिक्का 2/2 1 रुपये, 4 सिक्का 4/2 2 रुपये, 10 सिक्का 10/2 5 रुपये। तो यहाँ 3 सिक्का है तो 3/2। अब क्या हुआ, अब आपका यहाँ पे बन गया है, यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन गया उसमें यह फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बनने के वजह से क्या होगा कि अब हमें इसको करना पड़ेगा बैलेंस। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो को आप याद करिए। रेशियो अगर भिन्न के रूप में है तो वह बैलेंस नहीं समझा जाएगा, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो अगर किसी एक नंबर के ही बट्टा में कोई वैल्यू रहे, उस केस में हम क्या करते हैं, इस बट्टा वाले वैल्यू से बाकी सब में गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 में गुना करिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से 2 से 2 में गुना करिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसमें आपको 2 से गुना नहीं करना, यह कितना रह जाएगा आपका 3 रह जाएगा। ठीक है, या इसमें 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा 3 होगा। यानी अगर किसी एक नंबर के ही बट्टा में कोई वैल्यू हो तो इस वाले वैल्यू से बाकी के सभी नंबर में गुना आपको कर देना है। दूसरा तरीका है कि रेशियो के प्रत्येक पद में समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो यही है ना। तो सब में 2 से गुना करिए, यहाँ भी 2 से, 2 को तो हटाना पड़ेगा तो सब में 2 से गुना कर लीजिए।
सब में 2 से गुना करिएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेहतर तरीका जो हमने अभी आपको बताया, क्या करना है, अगर केवल एक नंबर के बट्टा में कोई वैल्यू है तो हमें उस नंबर से बाकी के सभी नंबर में गुना करना है। अब आप बोलोगे कि सर अगर 2 नंबर के बट्टा में होता तो क्या करते, तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेते। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से 2/3 है, 5/6 है, 1/4 है, तो हम क्या करते, नीचे वाले का एलसीएम लेते, कितना हो जाएगा 12। अब प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना, तो 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 दूना 12, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस क्रिया को आपको करना है, ठीक है, इस वाले क्रिया को आपको करना है। कब ऐसा क्रिया करना है, जब आपका डाटा किस फॉर्म में बने, भिन्न के रूप में। ठीक है, चलिए, भिन्न के रूप में जब बनेगा वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि अब यह वाला जो रेशियो है ना, यह दोनों रेशियो हमारे काम का नहीं रहा। यह दोनों रेशियो जो आप देख रहे हैं वह दोनों में से कोई भी रेशियो काम का नहीं रहा। यह रेशियो किसका है, यह मूल्य का ही है। ऊपर वाला बैलेंस नहीं है और नीचे वाला बैलेंस हो गया। लेकिन अब इसमें और इसमें रिलेशन नहीं रहा। क्यों रिलेशन नहीं रहा, देखिए 2 रुपए वाला सिक्का कितना 1, इसका कीमत कितना 4। क्या पॉसिबल है ऐसा कि 2 रुपए वाला एक सिक्का हो और इसका कीमत 4 रुपए हो जाए, नहीं पॉसिबल है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी कैलकुलेशन करना है वह इसी रेशियो से करना है, इस वाले रेशियो पे अब आपको नहीं जाना है, ठीक है। इसको तो हम लोग बैलेंस ही किए हैं तो इतना वैल्यू आया है, अब इसका डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ नहीं बन रहा है। तो अब क्वेश्चन जो भी हम लोग सोल्व करेंगे उसमें अगर मान लीजिए मूल्य निकालना पड़े तब तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर संख्या भी निकालना होगा तो हम इसी रेशियो से पहले क्या करेंगे, सिक्का का मूल्य निकालेंगे और मूल्य निकालने के बाद संख्या हम लोग यहाँ से निकालेंगे। इस रेशियो का उपयोग आपको नहीं करना है। अब से पहले आपका क्या हो रहा था, भिन्न नहीं बन रहा था, तो डायरेक्ट रिलेशन देख लीजिए, 25 पैसा वाला 8 सिक्का 2 रुपये, 50 पैसा वाला 6 सिक्का 3 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देख लीजिए, 1 रुपये वाला 1 सिक्का मूल्य कितना हो रहा है 4। तो अब यहाँ से संख्या मत निकालिएगा आप। अब चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है कि इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के, क्या पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के। तो हम 50 पैसा वाला का मूल्य पहले निकाल लेते हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य, देखिए सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है 110 रुपये। यह क्या है, मूल्य है, सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य 110 रुपये। यहाँ देखो तो सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना, सर सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य 4 4 8 और 3 11। तो 11 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य, तो अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो इससे निकलेगा 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य। क्या निकलेगा, 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, तो 11 से काटिए, 11 110, 10 दिया 30 रुपये, क्या निकलेगा 30 रुपये। तो 50 पैसा वाला जो सिक्का है वह कुल मिला के 30 रुपये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ कितना सिक्का 30 रुपये होगा। 50 पैसा वाला 2 सिक्का 1 रुपये होता है, तो 30 रुपये होने के लिए कितना सिक्का होना चाहिए, 60 सिक्का। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 60 होगा। ध्यान से चुनिएगा, 30 आंसर मत चुनिएगा। आप बोलोगे 30 क्यों नहीं, सर 50 पैसे वाले सिक्कों का जो संख्या है वह क्या है, मूल्य जो है वह क्या है, अनुपात 3 है। और हमने आपसे कहा कि इस रेशियो से हमें लेना देना नहीं है, अनुपात 3। तो अनुपात 3 का मान निकाले तो इससे क्या निकला, मूल्य निकला, किसका, 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य। तो जब मूल्य पता चल जाएगा तो संख्या तो निकाल सकते हैं। 50 पैसा वाला 30 रुपये है तो कितना सिक्का होगा, 60 सिक्का होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 60 हो जाएगा। अगर पूछता कि 1 रुपये वाला कितना सिक्का है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों का हम क्या निकालते, यहाँ से मूल्य निकालते, अनुपात 4 का मान निकालते। अनुपात 4 का मान कितना हो जाता, 40। तो 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य अगर 40 है तो सिक्का भी आपका कितना होगा, 40 ही होगा। यहीं से निकाल लेंगे, अगर मूल्य पता चल रहा है तो हम निकाल लेंगे। अगर पूछा गया होता कि 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य बताइए कितना, तो अनुपात 4 का मान निकालते जो कि 40 रुपये। तो 40 रुपये। अब 2 रुपये वाला 40 रुपये कब होगा, जब सिक्का का संख्या 20 होगा। तो अगर आपका मूल्य निकल जाता है तो वहाँ से हम संख्या निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, यहाँ देखिए क्या है, बोला है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 4 5 6 का अनुपात। देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 3 तरीके का सिक्का है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे।
और तीनों तरीकों के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्या है? सर सभी प्रकार के सिक्कों के मूल्यों में 4, 5 और 6 का अनुपात। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि मूल्यों में यह अनुपात है, यानी इस बार इस क्वेश्चन में रेशियो किसका दिया है? मूल्य का। तो मूल्य का रेशियो दे रखा है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे संख्या में जाएंगे। ठीक है, 3 तरीके का सिक्का है और सभी प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का यह अनुपात आपका दे रखा है। ओके, चलिए तो आइए अब संख्या में जाते हैं। मूल्य से संख्या में जाना है। देखिए 1 रुपए वाला का मूल्य 4 रुपए कब होगा? जब सिक्का का संख्या 4 होगा। 1 रुपए वाला जितना मूल्य उतना सिक्का। 50 पैसा वाला का मूल्य 5 रुपए कब होगा? जब सिक्का कितना होगा? 10। मूल्य का मतलब आप समझिएगा कि इतना रुपया है। 25 पैसा वाला 6 सिक्का है, इसका मतलब है कि इसका मूल्य 25 पैसा वाला 6 रुपए है, यानी इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। 1 रुपया वाला का मूल्य 4 रुपये कब होगा? जब सिक्का 4 होगा। 50 पैसा वाला का मूल्य यानी 50 पैसा वाला 5 रुपया कब होगा? जब सिक्का 10 होगा। और 25 पैसा वाला 6 रुपया कब होगा? जब इसका 4 गुना सिक्का होगा। तो हम लोग इस बार क्या किए हैं? मूल्य से आ गए हैं संख्या में, और डायरेक्ट रिलेशन है, कहीं कोई भिन्न नहीं बना है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मूल्य निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। दोनों रेशियो हमारा अभी काम का है। ये अगर भिन्न बन जाता उस केस में क्या होता? सिर्फ नीचे वाला रेशियो हमारा काम का होता, ऊपर वाला तो अनबैलेंस हो जाता है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए, क्या बोला है? सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या 760। सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या, तो संख्या ऊपर की नीचे नीचे। सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या देखिए कितना कितना हो रहा है सर? 4 और 10 14 और 24 38। सभी प्रकार के सिक्कों का संख्या रियल में 760, अनुपात में 38, यानी 760 अनुपात 38 का मान है। हमें बताना है 50 पैसे के सिक्कों का संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना है? अनुपात 10, यानी अनुपात 10 का मान हमें चाहिए। काटिए, 38 दूना 76, 20, 20 गुना 10 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। क्या पूछ लिया था क्वेश्चन में? 50 पैसे के सिक्कों का संख्या, यह तो मूल्य का अनुपात है, हमें सिक्कों की संख्या चाहिए। तो संख्या का अनुपात यही है ना, अनुपात 10। तो अनुपात 10 का मान हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोला है। बोला है किसी डब्बे में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में रखे गए हैं, जिनका अनुपात, देखिए संख्या का बोला है क्या? नहीं सर, मूल्य भी तो नहीं बोला है। तो जब नहीं स्पष्ट हो तो आप मूल्य का ही अनुपात समझिए। तो सभी प्रकार के सिक्कों में, यानी 1 रुपये वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला, तीनों तरह के सिक्कों के संख्या का क्या रेशियो हो गया? 2, 3 और 4 का। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का, यही तो है सभी प्रकार के सिक्कों के संख्या का अनुपात। जब क्वेश्चन में स्पष्ट न रहे तो आप समझ जाइए संख्या का ही अनुपात है। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर संख्या दिया है तो मूल्य में जाना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना ही होता है। अब मूल्य में जाइए। देखिए 1 रुपये वाला 2 सिक्का है, तो मूल्य कीमत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 50 पैसा वाला 3 सिक्का है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? सर 50 पैसा वाला जितना सिक्का होता है उसका आधा कीमत, तो 3/2 कीमत हो जाएगा, होगा। 25 पैसा वाला 4 सिक्का है, कितना कीमत हो जाएगा इसका? 1 रुपया कीमत हो जाएगा। 25 पैसा वाला सिक्का 4 है, कीमत कितना होगा? 1। फिर से रेशियो अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? अगर किसी एक नंबर के बट्टा में कोई वैल्यू हो तो इस बट्टा वाले वैल्यू से बाकी के सभी नंबर में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 ही रहने दो। और यहाँ देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2। कहने का मतलब सभी में 2 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 3, 1 में 2 से गुना करेंगे 2। इससे क्या हुआ? रेशियो बैलेंस हो गया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ नहीं है, यानी कि संख्या और मूल्य का डायरेक्ट रिलेशन अब नहीं है। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि यह जो रेशियो है अब हमारे काम का नहीं रहा। यहाँ से किसी क्वेश्चन को आप सोल्व मत करिएगा, जो भी सोल्व करेंगे हम यहाँ से सोल्व करेंगे, ठीक है। और यह रेशियो किसका है? मूल्य का। यानी 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य निकलेगा, 50 पैसा का मूल्य निकलेगा, 25 पैसा का मूल्य निकलेगा। सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य ही निकलेगा, संख्या आपको बाद में निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। बोला क्या था शुरू में? किसी बक्से में 180 रुपये है, कुल कितना रुपया? 180 रुपये। यहाँ देखिए तो 4 3 7 और 2 9। अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य है 9 रुपये, जबकि रियल में 180। तो 180 किसका वैल्यू हो गया? अनुपात 9 का वैल्यू हो गया।
हमें क्या बताना है, 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या, तो हम निकालेंगे 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य, संख्या तो निकलेगा नहीं, मूल्य यानी अनुपात 3 का मान। तो अनुपात 3 का मान निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 3 से, और इससे क्या निकलेगा, 50 पैसे वाले सिक्कों के मूल्यों का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, मूल्य, तो रुपए लगा दिए, काटिए, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 180/3 कितना रुपया हो जाएगा, 60 रुपया। और अगर 60 रुपया हो रहा है तो बताओ सिक्का कितना होगा। सर 60 रुपये होने के लिए ना, 50 पैसा वाला है, 60 रुपया होने के लिए 2 गुना सिक्का चाहिए, मतलब कि सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा, 120। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। देखिए 60 भी ऑप्शन दे रखा है तो थोड़ा ध्यान से आप अपना आंसर चुनिएगा। इस रेशियो से जो वैल्यू निकालिएगा वह किसका आएगा, मूल्य का आएगा, और संख्या तो निकलना नहीं है। आप यहाँ से निकालिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे भिन्न बन रहा है, और भिन्न के बाद हम लोग बैलेंस करते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ नहीं बनता है, जिस वजह से हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे अब इसी वाले रेशियो से करेंगे। अगर मान लीजिए पूछता कि 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, कुल कीमत कितना है सभी प्रकार के सिक्कों का, 180 रुपये, अनुपात में कुल कीमत 9, 180/9 से अनुपात 1 का मान निकलता। हम क्या करते, 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य निकालते, जो कि कितना है, अनुपात 2। अब 25 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य अगर निकल गया इतना है तो सिक्का कितना होगा, मूल्य का कितना गुना होता है, मूल्य का 4 गुना, यानी इतना हो जाएगा 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या। ठीक है, और 1 रुपया वाला तो जितना सिक्का होगा उतना उसका कीमत हो जाएगा। तो चलिए, यह था आपका सिक्का पे आधारित आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।